वेश्या के साथ प्रेम की एक सच्ची कहानी। मित्रों, मैं शॉर्ट फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में मुंबई गया हुआ था। वहीं पर मधु नाम की लड़की से मेरी मुलाकात हुई और जिसकी उम्र करीब यही कोई 20 साल होगी। सड़क पर टहलते हुए उसने मुझे रेट बताया और मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मैं उसके पीछे पीछे कई गलियों से गुजरते हुए एक अंधेरे कमरे में गया। उसने कहा, चलो जो भी करना है जल्दी करो। मैंने कहा, देखो दरअसल मैं डायरेक्टर हूँ और एक वेश्या के जीवन के ऊपर शॉर्ट फिल्म बनाना चाह रहा हूँ, तो बस मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में जानना है। तब फिर उसने हंसते हुए कहा, मेरे कैरेक्टर के बारे में और क्या जानेगा? हाँ, मेरे बारे में जो जानना है या जो पूछना है उसको पूछ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तू जितना ज्यादा समय लगाएगा मैं उतने ही ज्यादा पैसे लूंगी। तब मैं उसकी बात सुनकर बड़ा अचंभित हुआ और फिर मैंने हाँ कर दिया और उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछना शुरू किया। फिर मित्रों, मधु ने डायरेक्टर को जो अपनी आप बीती बताई वह सुनकर आप भी चाहे जितने कठोर दिल हो फिर भी आपकी आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे। मित्रों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कोई माँ की कसम नहीं दूंगा, बस आपसे हाथ जोड़कर एक ही निवेदन करता हूँ कि प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सभी लोग कसम वाली वीडियो को भर भर के लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। आज देखते हैं बिना कसम वाली वीडियो को कौन कौन लाइक और सब्सक्राइब करता है। मित्रों, तब मधु ने अपनी आप बीती बताई कि किस तरह से एक ठेकेदार के बेटे से उसे प्यार हो गया था। फिर उसने उसके साथ खूब खेला और जब जी भर गया तो इसी कोठे पर बेच गया। तब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था यहाँ ढूंढ ढूंढ के रहने के सिवा। वक्त और हालात ने सब कुछ सिखा दिया। जब यहाँ मैं आई थी तो मेरा नाम कुछ और था, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा नया नाम मिला मधु। मधु की बात सुनकर मैं धीरे धीरे उदास होता जा रहा था। तभी मैं मधु से पूछ बैठा कि आपको अपने गांव की याद नहीं आती है? इतना सुनते ही मधु की आंखें नम हो जाती हैं और वो कांपते हुए होठों पर शब्दों को संभालते हुए कहती है, हाँ सबकी बहुत याद आती है, अम्मी की, पापा की और मेरे गांव की वो छोटी सी बगिया भी याद आती है। पता नहीं उस तालाब में अभी भी पानी है या सूख गया है। मेरी दोस्त चंदा की तो शादी अब तक किसी बड़े घर में हो गई होगी और मेरे पिताजी बीमार रहते थे, फिर भी अपने कंधे से नीचे मुझे नहीं उतारते थे। पता नहीं वो अब इस दुनिया में होंगे या नहीं, और बहुत कुछ याद आता है। कभी कभी जी करता है कि एक बार जाऊं और सबसे मिलूं, लेकिन हिम्मत नहीं होती क्योंकि समाज की और लोगों की सोच बहुत घटिया हो चुकी है। मित्रों, मैं भी मधु की बातें सुनकर इमोशनल हो चुका था। फिर मैंने धीरे से पूछा, मधु एक दिन में तो तुम्हारे पास कई मर्द आते होंगे? इतना सुनते ही मधु गुस्से में कहती है, मर्द? आजकल मर्द है कौन, मर्द होते कहाँ हैं, सब नामर्द हैं यहाँ। मर्दानगी का तो सिर्फ दावा करते हैं और वक्त आने पर हिजड़े बन जाते हैं। तभी अंदर के कमरे से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। तब मधु आंसू पोंछते हुए कहती है, ये भी किसी मर्द की ही निशानी है। शादी करने का वादा करता था, रात गुजारता था, महलों में रखने का दावा करता था, और जैसे ही पता चला कि मेरे पेट में बच्चा है। मधु ने दूसरी तरफ चेहरा करते हुए कहा, उस दिन से वो कुत्ता इस गली में तक नहीं आया। फिर आंसू पोंछते हुए मधु कहती है, मेरा बच्चा रो रहा है। फिर मधु अंदर चली जाती है और उसकी बातें अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरी आंखें भर आई थीं। फिर मैं वहां से उठा और कुर्सी पर 2000 रखकर जाने लगा। तभी पीछे से मधु की आवाज सुनाई देती है, सुनो, अपनी फिल्म में ये भी जरूर बताना कि दुनिया में हर कोई बेईमानी कर सकता है, लेकिन एक वेश्या कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करती। हर किसी के सामने एक ही तरह से पेश आती है और अपने हर दर्द को सीने में छुपा कर जीती है। तो प्लीज हमारी महानता भी दिखाना। मैंने पीछे मुड़कर मधु को देखा जो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। फिर वो अंदर चली जाती है। दोस्तों, मधु से मुझे प्यार हो चुका था। अगले दिन मैं उसके बच्चे के लिए दूध लेकर उसके पास पहुंचा। और फिर मित्रों, वेश्या ने अपने जीवन की जो अगली कहानी बताई वह भी बहुत ही मार्मिक है। और उसने डायरेक्टर से प्यार किया या नहीं, वो जानने के लिए यदि आप लोग पार्ट 2 की मांग करेंगे तो हम आगे की पूरी कहानी लेकर जरूर आएंगे।